उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा से हाई स्कूल फेल फर्जी डॉक्टर अंजना सिंह का फर्जीवाड़ा करके अवैध रूप से अस्पताल चलाने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि जोया रोड अमरोहा में अवैध साईनाथ हॉस्पिटल डॉक्टर अंजना सिंह ने अवैध रूप से खोल रखा है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर अंजना सिंह ने शिवानी बैंक्वेट हॉल के सामने जोया रोड अमरोहा में अवैध साईनाथ हॉस्पिटल खोल रखा है, जिसमें संचालिकाओं द्वारा नाबालिग लड़कियों के अबॉर्शन करके मोटा पैसा वसूल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें व उनके माँ बापों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। उपयुक्त संचालिका अबॉर्शन, डिलीवरी, भ्रूण हत्याएं, गर्भपात आदि करती है और आए दिन उसके हॉस्पिटल में मरीजों की मृत्यु भी होती रहती है। इस तरह से उक्त डॉक्टर अंजना सिंह अपना हॉस्पिटल धड़ल्ले से बेखौफ होकर चला रही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता है, या फिर यूं कहें कि इसने अपनी पावर अधिकारियों तक दिखा रखी है, जिस वजह से अधिकारी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और उन्हें नजर नहीं आ रहा है ये फर्जीवाड़ा। क्योंकि उक्त डॉक्टर अंजना सिंह हाई स्कूल फेल है। आखिर एक हाई स्कूल फेल बिना कोई डिग्री के अस्पताल कैसे चला सकता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर किसने इसे फर्जीवाड़ा करके हॉस्पिटल चलाने का लाइसेंस दे रखा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस पर कार्रवाई के लिए अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विगत कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं और इसके खिलाफ 27/9/2024 और 16/10/2024 को भी शिकायत की गई थी और जन सुनवाई पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर आज पुनः अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने जिलाधिकारी महोदय अमरोहा को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया है। वहीं डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि उक्त डॉक्टर अंजना सिंह, जो कि हाई स्कूल फेल है और ना ही उसके पास कोई डिग्री है, इसने अवैध तरीके से अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, जिसमें हमने कई बार इसकी शिकायत की है और इसके हॉस्पिटल पर सील लग जाती है, लेकिन 2-3 दिन बाद सील पुनः खोल दी जाती है। ये इतनी पावरफुल है और स्वास्थ्य विभाग में इसकी सेटिंग है, जिससे ये दोबारा से अपना अस्पताल खोल लेती है। ये नाबालिग लड़कियों का अबॉर्शन करती है और इसका इतना शातिर दिमाग है, ये उन लड़कियों का डाटा रखती है और 1-2 महीने बाद उन लड़कियों को और उनके माँ बापों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियो वायरल करने की भी धमकी देती है और उनसे मोटा पैसा वसूलती है। हो सकता है ये लड़कियों के डाटे का इस्तेमाल गलत भी करती हो। इतना ही नहीं, यदि कोई इसकी शिकायत करता है तो ये उसे जान से मारने की धमकी देती है और उक्त डॉक्टर ने रामेश्वर दयाल तुरेहा जी को भी फोन पर धमकी दी है कि अगर तुमने शिकायत वापस नहीं ली तो मैं तुम्हें बलात्कार के फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दूंगी। वहीं डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि यदि शीघ्र ही इसका हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ तो हम एडी हेल्थ कार्यालय और मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यदि भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वहीं कहा कि मुरादाबाद में एक विशेष जातियों के अधिकारियों का बोलबाला है, जितने भी स्वास्थ्य विभाग में मलाईदार पोस्ट हैं, इन्होंने अपने संरक्षण में अवैध अस्पताल खुलवा रखे हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। चाहे कोई कितना भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन कर ले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं तुरेहा जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके अस्पताल पर सील लगे और इस पर कार्रवाई होकर ये तुरंत जेल जानी चाहिए। ये ऐसा ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुकी है और लड़कियां इसके डर की वजह से सामने आने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जी, डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल अध्यक्ष, अपना दल कमेरावादी मंडल मुरादाबाद। क्या मामला है? जी, ये एक अवैध हॉस्पिटल है। अंजना सिंह नाम की लेडीज ने जोया रोड अमरोहा में साईनाथ नाम के नाम से अवैध हॉस्पिटल खोल रखा है और ये लेडीज जो है हाई स्कूल फेल है। ये अपने अवैध अस्पताल में एबॉर्शन, गर्भपात, डिलीवरी, भ्रूण हत्या आदि करती है। हमने कई बार इसकी शिकायत की है। शिकायत पर इसका अवैध अस्पताल सील लग जाती है, 2-3 दिन के लिए बंद होता है, लेकिन ये इतने इसकी पावरफुल है, स्वास्थ्य विभाग में इसकी सेटिंग है कि ये दोबारा से अपना अस्पताल खोल लेती है। ज्ञात हो कि इसके अस्पताल में नाबालिग लड़कियों का ये अबॉर्शन करती है, गर्भपात करती है और ख़ास बात यह है इसका इतना शातिर दिमाग है, उन लड़कियों का ये डाटा रखती है, उसके 2 महीने बाद उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके मोटा पैसा लेती है और उनके माँ बापों को भी ब्लैकमेल करके मोटा पैसा लेती है कि ये आपकी लड़की ने यहाँ पे अबॉर्शन कराया था, गर्भपात कराया था, हम इसका वीडियो वायरल कर देंगे, इसकी शादी नहीं होगी। तो उनके माँ बापों से भी ये ब्लैकमेल करके पैसा लेती है। बहुत पावरफुल है। अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो उसे
जान से मारने की धमकी देती है, तो इसकी कोई शिकायत भी नहीं कर पाता। हमने विगत वर्ष शिकायत की थी तो इसका हॉस्पिटल बंद हुआ था। इसी वर्ष जनवरी फरवरी में हमने शिकायत की थी, हॉस्पिटल बंद हुआ था, लेकिन 2-3 दिन बाद ही खुल गया था। अब हम विगत माह से फिर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका हॉस्पिटल नहीं खुला है। यदि शीघ्र इसका हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ है, यदि शीघ्र ही इसका हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ तो हम एडी हेल्थ कार्यालय मुरादाबाद और कमिश्नर कार्यालय मुरादाबाद पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। क्या मानते हैं आप, कैसे बता रहे थे आप, ये भी धमकी दी है? जी, ये जो भी इसकी शिकायत करता है उसकी धमकी देती है। इसने कल भी मेरा पता नहीं नंबर कहाँ से कलेक्ट करके इसने मेरा नंबर लेके मुझे भी धमकी दी कि आप मेरी शिकायत क्यों कर रहे हो, शिकायत वापस ले लो, अगर शिकायत वापस नहीं करी तो बलात्कार के फर्जी केस में आपको मैं जेल भिजवा दूंगी। लेकिन हम इस टाइप की लेडीज़ से, या लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो जो अवैध काम करेगा, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। भले ही हमें जेल जाना पड़े, लेकिन इसका अवैध अस्पताल बंद कराकर ही दम लेंगे। तो क्या मानते हैं कि बड़े धड़ाके के साथ काम करती है? जी, देखिए, यहाँ जनपद मुरादाबाद में, मंडल मुरादाबाद में एक विशेष जाति के अधिकारियों का बोलबाला है। जितने भी स्वास्थ्य विभाग में मलाईदार पोस्ट हैं, एक विशेष जाति के लोग यहाँ पर हैं, और ये अपने संरक्षण में अवैध अस्पताल इन्होंने खुलवा रखे हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं, और कोई कितनी भी शिकायत कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले, आंदोलन कर ले, ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए, मान के चले कि नाबालिग जो बच्ची आती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है अधिकारी को? नहीं, हो सकता है करती हो, क्या बताइए। जो भी अपना हो सकता है अधिकारियों के पास भेजती हो, या कोई कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। जो जिनका डाटा ये कलेक्ट कर लेती है तो उनके ब्लैकमेल करती है, तो हो सकता है उनका गलत भी इस्तेमाल करती हो। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसके अवैध अस्पताल पर तुरंत सील लगे और इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो और इस पर कार्रवाई हो। ये जेल जानी चाहिए। ये ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुकी है, ये अबॉर्शन कर चुकी है, गर्भपात कर चुकी है, और ये उन लड़कियों को ब्लैकमेल करती है, उनके माँ बापों को भी ब्लैकमेल करती है। ऐसी हमारे पास तमाम सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन जो नाबालिग लड़कियाँ होती हैं वो सामने आने को तैयार नहीं हैं। इसका हॉस्पिटल है कहाँ? ये जोया रोड अमरोहा में है, शिवानी बैंकट हॉल के सामने, साईनाथ नाम से। अच्छा, ये जो आपने फोटो दिखाया, इसका ये लेडीज है, क्या है कि क्या नाम है? ये अंजना सिंह लेडीज है। ये हाई स्कूल फेल है और इसके पास कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है। हाँ, और उसके बोर्ड पे क्या नाम लिखा हुआ? साईनाथ हॉस्पिटल। अच्छा, ये संपादक क्या लिखा हुआ, कि पद क्या है इसके ऊपर? पद मैनेजिंग डायरेक्टर का पद लिखा हुआ है। बाकी और भी नामचीन डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं, MBBS हैं, MD हैं, सर्जन हैं, लेकिन वो कोई भी इसके अस्पताल में विजिट नहीं करता, कोई भी इसके अस्पताल में बैठता नहीं है। कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए इसने अस्पताल में अपने बोर्ड पर नाम लिखवा रखे हैं इसने। इधर देखो।